और आज इस घर के जो मुख्य दिव्य स्वरूप श्रीमान किशन लाल शर्मा जी की रिटायरमेंट के शुभ अवसर पर यहाँ पे सत्संग का आयोजन रखा गया। कल इनकी रिटायरमेंट है, तो आज प्रभु का सत्संग भगवान के नाम से जो है घर के रिटायरमेंट की तैयारी चल रही है। तो शशि जी ने पूरी व्यवस्था बनाई है और इस दिव्य पंडाल में भगवान लड्डू गोपाल के रूप में मेरे बांके बिहारी कुंज बिहारी मेरे हरि नारायण विराजमान, उनके चरणों में नमन बंदन करते हुए इस दिव्य स्थान के अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा चंडी स्वरूप माता वैष्णो को चरणों में नमन बंदन करते हुए आप सभी यहाँ पे आए हुए संगत भगत जितने भी आप सभी बैठे हुए सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। तो इस दिव्य सत्संग में हम आगे बढ़ेंगे कि प्रभु का नाम हम लेकर के इस दिव्य घर में आनंदित और उमंदित रिटायरमेंट के बाद जो है और भी ज्यादा प्रेम प्रसाद प्रभु का वरद हस्त से कृपा इस घर में बनी रहे, ऐसा भाव लेकर के इस दिव्य सत्संग में आगे बढ़ते हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी। तो बड़ी सुंदर बात है। तो इस दिव्य का सत्संग में हम प्रवेश करते हैं। तो आइए सब मिलकर के प्रभु का स्मरण करते हैं। मुख से पर्दा हटा लो हर वाले, मुख से पर्दा, सारे बोलो, दूसरा माइक नहीं। मुख से पर्दा हटा लो हर वाले, मुख से पर्दा हटा लो हर वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, 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 मुझसे पर्दा हटा लो हर वाले, मुझसे पर्दा हटा लो हर वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, ओ तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, मुरली मुख से लगा लो हर वाले, मुरली मुख से लगा लो हर वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, मुरली मुख से लगा लो हर वाले, मुरली मुख से हटा लो हर वाले, मुरली मुख से हटा लो हर वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, 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 तेरी मुरली ने इतना सताया,
तेरी सूरत के सब हैं दीवाने, 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 चले आते हैं दर्शन पाने, चले आते हैं दर्शन पाने, चले आते हैं दर्शन पाने, तेरी सूरत के सब हैं दीवाने, तेरी सूरत के सब हैं दीवाने, चले आते हैं दर्शन पाने, चले आते हैं दर्शन पाने, दर्शन सबको दिखा दो हारा वाले, दर्शन सबको दिखा दो हारा वाले, दर्शन सबको दिखा दो हारा वाले, दर्शन सबको दिखा दो हारा वाले। ताली बजाते हुए तेरे महफिल में आए दीवाने, तेरे महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, मुझसे पर्दा हटा लो हारा वाले, मुझसे पर्दा हटा लो हारा वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने। सुंदर मुखड़े को तूने छिपाया, सुंदर मुखड़े को तूने छुपाया, सुंदर मुखड़े को तूने छिपाया, सुंदर मुखड़े को तूने छुपाया, और हम पे है कहर ढाला, और हम पर है कहर ढाला, और हम पर है कहर ढाला, सुंदर मुखड़े को तूने छिपाया, सुंदर मुखड़े को तूने छुपाया, और हम पे है कहर ढाया, और हम पे है कहर ढाया। मुखड़ा फिर से दिखा दो हारा वाले, 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 तेरे महफिल में आए दीवाने, तेरे महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, मुर्गी मुख पे लगा लो हारा वाले, मुर्गी मुख पे लगा लो हारा वाले, तेरे महफिल में आए दीवाने, तेरे महफिल में आए दीवाने, तेरी 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 महफिल में आए दीवाने। मुख में फिर से लगा लो हरा वाले, हमें दिल से लगा लो हरा वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, हमको अपना बना लो हरा वाले, हमको अपना बना लो हरा वाले।
तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने। बोले वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो एक बड़ी सुंदर बात, और ये बात ये कि एक भक्त था, वो भगवान का बहुत नाम लेता था, लेकिन उनके मन में इच्छा हुई कि मैं प्रभु का दर्शन करूं। क्या करूं? दर्शन करूं। और इस संसार में मैं आपको एक चीज बता दूं, हर व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का, आराम से आराम से, भगवान श्री हरि नारायण परमात्मा मेरे गोविंद, उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन करके प्रत्येक इस संसार के लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उसके मन में इच्छा हुई कि मैं प्रभु का दर्शन करूं। जैसे कहा कि मुझे प्रभु का दर्शन करना है, हरि का दर्शन करना है, कैसे होगा? लेकिन वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ उपनिषद में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेवा करके ही लोगों ने हरि का दर्शन प्राप्त किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही हरि का सेवा करके ही प्रभु का लोगों ने दर्शन किया है, तो जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे हरि का दर्शन करना है, प्रभु का दर्शन करना है, तो मुझे कुछ उपाय बताओ। तो सबने कहा कि गुरु गोविंद के पास जाओ, तो गुरु गोविंद ही जाकर वो जो है आपको दर्शन दे सकते। अब जैसे कहा कि गुरु गोविंद के पास जाओ, आपको उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन करने का सुलभ और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो उस समय जब वो गुरु गोविंद के पास गया, तो गुरु जी ने बड़ी सुंदर मंत्र दिया। और मंत्र क्या दिया? सृष्यते। बोले कौन से भगवान का दर्शन करना चाहता है? तो वो कहने लगा कि महाराज मैं एक ही का दर्शन करना चाहता हूं। बोले कौन सा? बोले मैं लक्ष्मी का दर्शन करना चाहता हूं। बोले लक्ष्मी का? बोले हाँ। गुरुजी ने कहा क्यों? बोले मेरा जीवन लक्ष्मीमय हो जाए, वैभवमय हो जाए, और अष्टमा लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा मैं चाहता हूं, इसलिए मुझे लक्ष्मी का दर्शन करना। मैं देखना चाहता हूं कि लक्ष्मी वाकई में उनके हाथों से पैसे गिरते हैं, क्या वाकई में उनके दोनों हाथों से धन कुबेर बरसता है। मैं दर्शन करना चाहता हूं। जब उसने कहा कि मैं दर्शन करना चाहता हूं, तो गुरुजी ने मंत्र दे दिया, सृष्टते लक्ष्मी च पत्कन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम महा ईशन निखाण मुम इखाण सर्वलोकम महा इखाण। ये मंत्र दिया, और जैसे ही मंत्र जब दिया तो उस मंत्र का जाप करने लगा। गृह में अपने घर में बैठ करके जाप करने लगा, और जाप करते करते बहुत ही महीने बीत गए। गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर के कहा, गुरुदेव मुझे तो लक्ष्मी का दर्शन नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले मेरे को 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक लक्ष्मी का कोई अनुभव नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा कि तू कहां पे बैठकर करता था बेटा? उसने कहा कि मैं अपने घर में पूजा वाली जगह में बैठ करके इसका पाठ करता। जो आपने मुझे मंत्र दिया, सृष्यते लक्ष्मी च पत्कन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम ईशन निखाण मम इखाण सर्वलोकम मह इखाण।
बोले कितना करता था? बोले सुबह 3 घंटा करता था और शाम को 3 घंटा, यानी कि 6 घंटा, 24 घंटे में 6 घंटा जाप करता। गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू छोड़ दे गृह को और जंगल में जा और निरंतर कर। निरंतर यानी कि नॉन स्टॉप करते रहे, तो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, अवश्य दर्शन होगा। जैसे कहा गुरुजी ने, तो गुरु की आज्ञा के अनुसार उसने अपना घर त्याग कर दिया और घर छोड़ करके जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के एक सुंदर पेड़ देखा। और वो पेड़ कौन सा था? बोले एक पीपल होता है, एक बर होता है, जिसकी जटाएं निकलते हैं। वो जटाएं निकले हुए बर के नीचे बैठ गया और बैठ करके गुरु की दी हुई उस मंत्र का ध्यान करने लगा, लक्ष्मी का, और मंत्र का जाप करने लगा। पहले घर में बैठ करके 6 महीना जाप किया था, कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब जंगल में जाकर के 6 महीना जाप करने लगा तो 6ठे महीने में साक्षात लक्ष्मी मां प्रकट हो गई। बोली लक्ष्मी माता की। जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो सामने लक्ष्मी खड़ी हुई और कमल का सुंदर पुष्प है, उस पे विराजमान है, सुंदर लाल वस्त्र पहने हुए है और दोनों हाथों से सोने की सिक्के गिर रहे हैं। उस दृश्य को देख करके वह अचंभित हो गया। जैसे अचंभित हुआ तो जैसे ही सोचा कि मैं चरणों में प्रणाम करूं। कहां पे करूं? चरणों में प्रणाम करूं। तो जैसे चरणों में देखने लगा तो लक्ष्मी के दोनों चरण काले हो गए थे। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो। लक्ष्मी की जो दोनों चरण है वो काले हो गए थे और उसने सोचा कि मैं ये क्या देख रहा हूं? लक्ष्मी इतनी सुंदर है, कमल की पंखुड़ी जैसा उसके दिव्यमान चेहरा है, उजाला और कांतिमान युक्त चेहरा है, लेकिन उनके चरण कैसा है? बोले कोयले की तरह काले हैं। और काले कहाँ कहाँ है? बोले अंगूठे से लेकर के ऊपर का हिस्सा तक, बाकी एड़ी जो है पीछे वाला वो सब गोरे हैं, लेकिन अग्रभाग पैर के काले हैं महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ये दृश्य को देखा तो लक्ष्मी मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे बेटा वरदान मांगो। मैं प्रसन्न हो गई। लेकिन उस भक्त के मन में इच्छा हुआ कि मैं वरदान बाद में मांगू, मैं पहले जानूं कि मां लक्ष्मी के पैर इतने काले क्यों हैं। जैसे उस साधक ने उस गुरु के शिष्य ने कहा कि हे मां, मैं वरदान बाद में मांगूंगा, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं एक प्रश्न करूं। लक्ष्मी ने कहा, तूने एक बार तपस्या किया है तो मैं एक ही चीज करूंगा, तू या मेरे से प्रश्न कर या तू अपना वरदान मांग। जैसे कहा, या तू मेरे से प्रश्न कर या फिर तू वरदान मांग। तो चेला ने कहा, शिष्य ने कहा, साधक ने कहा कि गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, ये मंत्र मेरे पास है, मैं दोबारा से अनुष्ठान करूंगा, तपस्या करूंगा, दोबारा प्रकट हो जाएगी, लेकिन ये बात मैं पूछूंगा जरूर। बोले मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे प्रश्न पूछना है। तो बोला क्या प्रश्न है? इतने में वो साधक ने, वो शिष्य ने कहा कि हे मां, आपके जो श्री चरण है ये इतने काले क्यों हैं? आपका पूरा शरीर रूप लवण्य, लालिमा, गरिमा की तरह है, पूरे पूरे लालिमा बनी हुई, पूरे गौर वर्ण है, सुंदर सुंदर चिट्टा है, लेकिन आपका जो चरण है ये काले हैं, क्यों है? तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। लक्ष्मी ने तुरंत कहा कि तेरे जैसे कितने भक्त हैं जो बुरे कर्म करते हैं और माया कोई लक्ष्मी लक्ष्मी को ही जपते हैं, लेकिन कर्म धर्म सत्कर्म नहीं करते। इसीलिए वो लोग मेरे चरणों में पटक पटक करके अपना सर मारते हैं। जब वो सर मेरे चरणों में पटक पटक कर मारते हैं तो उनके सारे पाप मेरे चरणों में आकर के चिपक जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले पाप क्या है? बोले पाप काजल से भी काला है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पाप जो है एकत्रित होकर के मेरे चरणों में बसा हुआ है, और एक आदमी का पाप नहीं, कितने कितने लोगों के पाप ताप संताप जो है वो जो है मेरे पैरों में चिपक गया है। और इसीलिए मेरे चरण के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काला हो गया, क्योंकि सारे पापी लोग
आते हैं लक्ष्मी के चरणों में माथा पटकने लगते हैं, हाय लक्ष्मी, हाय पैसा, हाय पैसा। बड़ी सुंदर बात कही। माया को सब कोई जपे, हरि को जपे न कोई। माया को सब कोई जपे, हरि को जपे न कोई। और जो हरि को जपे तो माया पीछे पीछे होए। मतलब सब लोग माया माया माया, जैसे माला घुमाते हैं ना, तो माया लक्ष्मी हाय पैसा पैसा पैसा, बस ये होना चाहिए। मतलब माला घुमाने का डेफिनेशन ये नहीं कि मैं पैसा पैसा, मतलब माला घुमाते हो बस घर में ये होना चाहिए, गाड़ी आना चाहिए, बस अब अगली बार में टाइल बदलना है, पुराना हो गया टाइल, नया टाइल लगाना है, बस सीलिंग करवाना है। भगवान बस कुछ अच्छा चमत्कार करो, माला माल कर दो। तो ये क्या है? ये माया है। तो माया को सब कोई जपे, हरि को जपे न कोई। अगर जब हम हरि हरि करने लग गए, यहाँ पे कुछ नहीं मांगते, हरि 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 करते हैं, तो क्या होता है आगे बड़ी सुंदर इसी में कहा गया। जब उसने लक्ष्मी से ये उत्तर सुना तो अचंभित रह गया। उसने पुनः दोबारा गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके जो है फिर से वहीं पे गुरु की दी हुई मंत्र का जाप करने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब दोबारा उसने जाप किया, फिर 6 महीने तक जाप करने के बाद, 6 महीने के बाद लक्ष्मी माँ आ गई, लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। लक्ष्मी माँ जब प्रकट हुई तो उसने माता लक्ष्मी की स्तुति करी। और स्तुति कैसे करी? तो कहा, हिरण्यवर्णा लक्ष्मी हिरण्यम इति इंदिरा शाश्वतः लक्ष्मी अष्टमा लक्ष्मी नमस्तुते। लक्ष्मी का वंदन किया, लक्ष्मी का नमन किया, लक्ष्मी का ध्यान किया। लेकिन इस बार जब उसने लक्ष्मी का चेहरे को जब देखा तो लक्ष्मी का जो माथा था ना, ये पूरा माथा काला हो गया था। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो। अब पिछले बार आए थी लक्ष्मी माँ तो चरण उसके काले थे, लेकिन इस बार दोबारा लक्ष्मी की तपस्या करके लक्ष्मी को प्रकट किया तो इस बार उसका माथा काला पड़ा हुआ। ये दृश्य को देख करके वो गुरु का चेला, भक्त, वो शिष्य, वो साधक अचंभित हो गया। इतने में दोबारा से लक्ष्मी ने कहा, बेटा वरदान मांगो। इतने में साधक ने कहा कि हे माँ, वरदान मैं फिर मांगूंगा, लेकिन एक प्रश्न मेरा है। बोले क्या है प्रश्न तेरा? बोले पिछली बार आप आए थे तो आपका चरण काले थे, और काले क्यों पड़े आपका चरण ये आपने बताया मुझे, लेकिन इस बार आपका माथा पूरा काला हो गया है, क्यों ऐसा हो गया है महाराज? हे माँ आप मुझे बताइए, अब ये माथा आपका काला क्यों फिर गया है, आप कृपा करके बताइए। लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहती है कि हे साधक, लोग जो है लक्ष्मी 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 कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी पैसा 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 करके फिरते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त, जो कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि नारायण नारायण करता है ना, जो नारायण नारायण करता है ना, हरि 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 करता है, गोविंद गोविंद करता है, तो जो हरि 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 गोविंद गोविंद जो करता है वो मेरे को कभी वो याद नहीं करता है। जो हरि का जो भक्त है ना, गोविंद का जो भक्त है, वो लक्ष्मी को याद नहीं करता है। जब वो लक्ष्मी को याद नहीं करता है तो लक्ष्मी माँ उसके चरण में गिर करके कहती है, अरे खाली गोविंद गोविंद हरि हरि नारायण नारायण करता है, कभी मुझे भी तो याद किया कर, मुझे भी तो बुलाया कर। ऐसा करके लक्ष्मी उसके पैर पड़ती है। इसीलिए जब मैं उन भक्तों की पैर पड़ती हूँ तो उन भक्तों के कुछ दोष होते हैं, वो दोष मेरे माथे में आकर के चिपक जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो। ये डेफिनेशन है महाराज। लक्ष्मी भी किसके पांव पड़ती है? सिर्फ हरि के भक्तों की महाराज। नारायण के भक्त के पांव पड़ते हैं, और नारायण के भक्तों के पांव पड़ करके लक्ष्मी कहती है क्या? लक्ष्मी कहती है, क्या कहती है? मुझे भी बुलाओ, मुझे भी पुकारो, मुझे भी कभी अपने घर बुलाओ। लक्ष्मी भी कहती है महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी भी
भगवान कृष्ण गोविंद के भक्त के पैरों में गिरती है महाराज। इसलिए उस दृश्य को उस भक्त ने जब सुना, वो भक्त बड़ा अचंभित रह गया। उसने लक्ष्मी को छोड़ दिया, गुरु के पास गया, बोले गुरु जी, बोले हाँ जी, बोले मुझे लक्ष्मी की नहीं, बोले फिर नारायण का मंत्र दो। फिर गुरु जी ने उसको नारायण का मंत्र दिया। और नारायण का कौन सा मंत्र दिया? बोले नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। ये मंत्र जब दिया गुरु जी ने, क्योंकि उसने देख लिया था लक्ष्मी को बुला करके, लक्ष्मी को प्रकट करके देख लिया, और लक्ष्मी को प्रकट करके लक्ष्मी को अपने सानिध्य में खड़ा करके देख लिया। लक्ष्मी के पास कुछ नहीं है। बोले किसके पास है? किसके पास है? बोले जो भगवान श्री कृष्ण के, गोविंद के, हरि नारायण के जो भक्त हैं उनके पास सब कुछ है। तो उसने भगवान नारायण का मंत्र लिया और नारायण का भक्त बन करके उसने अपनी पूरी जीवन याचन करी, सिंचन करी, और पुनः मुक्ति प्रदान, अपने जीवन को यशवत प्रदान करके अंत में वैकुंठागमन प्राप्त हुआ महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी बड़ी सुंदर बात मैंने आपको बताई कि लक्ष्मी किसके अधीन है? बोले भगवान गोविंद के भक्त के अधीन है लक्ष्मी महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सुंदर बात आपको मैंने इसीलिए बताया, माया को सब कोई जपे, हरि को जपे न कोई, जो हरि को जपे सो माया पीछे पीछे हुई। कहने का मतलब यह है कि हम कृष्ण कृष्ण करें, गोविंद गोविंद, हरि हरि, नारायण नारायण, राधे राधे, जय माता दी करें। हम लक्ष्मी के पीछे न भागें। और जब हम भगवान के पीछे, हरि के पीछे, गोविंद के पीछे जब भागेंगे तो लक्ष्मी की ड्यूटी खुद लग जाएगी आपके पीछे। माया को सब कोई जपे, हरि को जपे न कोई, जो हरि को जपे तो सो माया पीछे पीछे होए। आप जिधर जिधर जाओगे लक्ष्मी आपके पीछे पीछे जाएगी, कभी भी आपको कोई कमी होने नहीं देगी महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जोड़िए बोलो। इसीलिए प्रभु को रिझाना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या बोलना है? भगवान को बोलना है कि प्रभु आपका और हमारा संबंध बरकरार रहे, हमारा और आपका संबंध जो है बरकरार रहना चाहिए। हमारा और आपका संबंध खराब नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों के साथ संबंध खराब हो जाए तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन मेरे प्रभु के साथ संबंध खराब नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। देखो आपने बोलना है मेरे साथ साथ, क्या? अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। क्या कह रहे? श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर रे मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे, सभी बोलो, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर ने मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। और क्या करें? सभी बोलेंगे, अभी ढोलक नहीं भी बजेगा, कोई बात नहीं, आपने बोलना है। क्या बोलना है? तुझे रिझाऊं तेरा ध्यान लगा कर, तुझे रिझाऊं तेरा ध्यान लगा कर। ये जड़ा है ना,
घर जाइए तो उससे जोरी जोरी बोल दियो, इतने थोड़ा पता नहीं की हो ही जाता है। जोरी आप बोलो। तुझे रिझाऊं तेरा ध्यान लगा कर, तुझे रिझाऊं तेरा ध्यान लगा कर, ओ तुझे रिझाऊं तेरा ध्यान लगा कर, ओ तुझे रिझाऊं तेरा ध्यान लगा कर। कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर ली है हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर ली है हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर ली है हामी। क्या भर ली हामी? श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। तेरे दर पे शीश झुका कर, 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 ओ तेरे दर पे शीश झुका कर, तेरे दर पे शीश झुका कर। वो सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, वो सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, वो सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, वो सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। और क्या कह रहे? और क्या कह रहे? मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नवी, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नवी, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नवी, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नवी। श्याम सुंदरी मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदरी मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। पाप पुण्य में कुछ न जानू, पाप पुण्य में कुछ न जानू, ओ पाप पुण्य में कुछ न जानू, ओ पाप पुण्य में कुछ न जानू, ओ भला बुरा में न पहचानू, भला बुरा में पहचानो, ओ पाप पुण्य में कुछ न जानू, ओ पाप पुण्य में कुछ न जानू, ओ भला बुरा में न पहचानू, ओ भला बुरा में न पहचानू। उन्हें क्षमा करना जो मुझमें हो खामी, उन्हें क्षमा करना जो मुझमें हो खामी, उन्हें क्षमा करना जो मुझमें हो खामी, उन्हें क्षमा करना जो मुझमें हो खामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे
बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। भगवान श्री हरि का गुलामी करना ही मनुष्य का पर्व एवं सर्व परम धर्म है। अगर हम जीवन में, मैं आपको बताऊं, हम अपने जीवन में जितना मर्जी धन दौलत गृह इत्यादि को इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर प्रभु का नाम और प्रभु की सेवा रूपी उस धन को इकट्ठा नहीं किया तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है। और हमारा असली धन वही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है तो हम मानते नहीं है। और जब वो समय आएगा जब आपको बताना पड़ेगा तो आपको बहुत ही बड़ी परेशानी बनेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन हम उन चीजों को नहीं मानते। हम इन दुनिया में लग करके एक दूसरे के खींचने में लगे हैं, लेकिन जो तुम खींच रहे हो बाद में तुमको भोगना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। एक व्यक्ति था, उसने अपने पत्नी को एक थप्पड़ लगा दी। क्या लगाया? जोरी बोलो। पति पत्नी में होता ही है, सब लोग खाए हैं, इधर बचा तो कोई है नहीं। होता है कोई बताता है, कोई नहीं बताता। बोलो जय श्री कृष्ण। पति पत्नी में आपस में अनबन होती है और पति ने पत्नी को लगा दिया, जोरी बोलो, थप्पड़ लगा दिया। जैसे पति ने पत्नी को थप्पड़ लगा दिया तो पत्नी चली गई रसोई में, बेटा आया रोते रोते, मम्मी भूख लगी है, उसने 2 लगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जोरी बोलो। अब जैसे ही पति ने पत्नी को एक थप्पड़ लगाया, और पति ने पत्नी को थप्पड़ क्यों लगाया मैं आपको बताऊं, क्योंकि पति ड्यूटी जाता था और वहां पे जिस जगह पे नौकरी करता था वहां पे उसका जो मालिक था, उस मालिक ने उसको डांट दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। मालिक ने उसको डांट दिया था, फटकार दिया था, झंगोर दिया था, और उसकी ऐसी की तैसी कर दिया, बेइज्जती कर दी, भरी सभा में डांट दिया। तो उसको गुस्सा इतना आया अपने बॉस के ऊपर, मालिक के ऊपर, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था, तो उसने अपनी गुस्सा पत्नी पे निकाल दिया। और पत्नी पे जब निकाला तो पत्नी ने अपने बेटे पे निकाल दिया। बेटे ने जब 2 थप्पड़ खाया तो रोटी परोठी सब भूल गया। तो जब वो गया बाहर तो बाहर देखा एक कुत्ता, और उस कुत्ते को एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके उसको मार दिया। पत्थर कुत्ते के सिर पे लगी, खून निकला, चिल्लाते हुए भागते हुए गया, और भागते हुए जाकर के एक गाड़ी के नीचे जाकर के बैठ गया, और पूंछ उसका बाहर ही निकला हुआ था और शरीर उसके अंदर था। गाड़ी के नीचे बैठ गया। जैसे गाड़ी के नीचे बैठ गया, शाम का समय हुआ, कितना 4:30 बजे हुआ। 4:30 बजे वही कंपनी का मालिक अपने ऑफिस का काम खत्म करके, जिसने उसको डांटा था, जिसने डांट कर भेज दिया था अपने मैनेजर को, और मैनेजर ने अपने पत्नी को डांटा, और पत्नी ने अपने बेटे को, और बेटे ने कुत्ते को, और वो कुत्ता जाकर के उसी मालिक की गाड़ी के नीचे बैठ गया। मालिक अपना ऑफिस में ताला लगा करके, जिंदरा लगा करके, लिफ्ट से पौड़ी से उतर करके बाहर आया। बाहर आकर के जैसे गाड़ी में बैठने लगा, तो गाड़ी में जब बैठने लगा तो कुत्ते के पूंछ में उसका पैर आ गया। जैसे कुत्ते के पूंछ में पैर लगी, कुत्ते की पूंछ दबी पैर से, कुत्ते ने तुरंत उसको काट डाला, और वो काटने के बाद वो दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कहने का मतलब क्या है? इसी ने अपने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने जाके थप्पड़ लगाया पत्नी को, पत्नी ने बेटे को थप्पड़ लगाया, और बेटे ने कुत्ते को एक ढेला मारा, और वो कुत्ता वही मैनेजर के पास गया और जाकर के उसको काटा। यानी कि कर्म का फल ऐसा घूम करके हमारे पास आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये इसीलिए हम इस संसार में आए तो हैं, लेकिन जाएंगे, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, और हमको ये भी नहीं पता हमारे जाने के बाद क्या होगा। ये
जो मेला है सिर्फ श्वास का मेला है, जब तक हमारा श्वास आ रहा है और जा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, 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 राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर 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 रखना, राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, 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 इतनी खबर रखना, राधे मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, यहाँ कोई नहीं अपना, यह तेरा सहारा है, यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है। मैंने देख लिया सबको, अब तुमको पुकारा है, 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 अब देख लिया सबको, अब तुमको पुकारा है, देख लिया सबको, अब तुमको पुकारा है। कहीं डूब न जाऊं मैं, 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 मेरा हाथ पकड़ रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ
मेरी राधा हंस रही है, 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 मेरी राधा हंस रही है। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, 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 राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है, 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 हम डूबने वालों को हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है, हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है। साहिल पिटवा जाना, साहिल पिटवा जाना, हर मौज किनारा है, साहिल पिटवा जाना, हर मौज किनारा है, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, 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 राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, रहमत की नजर रखना, रहमत की नजर रखना, रहमत की नजर रखना। बोली वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, मेरे साक्षी गोपाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देखो किशन लाल जी इधर बैठे हैं, इनकी रिटायरमेंट है कल, तो आप लोग बधाई बधाई दो, ठुमका लगा के मस्ती में झूमते हुए। क्या कह रहे हैं, किशन लाल की धर्म पत्नी बैठी हुई है उधर कुर्सी में, आज पीछे पीछे, आज आगे आगे होना चाहिए, तो सब पीछे पीछे हो, तो की कह रहे हैं, सांवरिया मुरली बजा, बजा, हाँ सांवरिया मुरली बजा, बढ़िया मुरली बजा, कौन कौन चाहता है कि मेरे सांवरिया मुरली बजाए? चाहते हैं तो खड़े होके ठुमका लगाते हो। आप लोग नाचोगे झूमोगे तो तभी तो सांवरिया मुरली बजाएगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी। सही बात। जो पठानकोट वाले आए, हिमाचल वाले आए, आओ जरा दिखाओ हिमाचल वाली ठुमका मेरे कन्हैया का। हाँ, कोई दिल्ली वाले भी आके बैठे हुए हैं, कहाँ गए दिल्ली को गौरव? अंदर बैठे हैं, ओ पीछे बैठे। तो बताओ क्या कह रहे हैं? सांवरिया मुरली बजा, सांवरिया मुरली बजा, ओ झांझर छनकाओ, ओ झांझर छनकाओ, ओ झांझर छनकाओ, ओ झांझर छनकाओ। ऐसे नहीं
अच्छा हो, मौसम भी देखो अच्छा हो। इसीलिए अच्छा हुआ कि पहले गर्मी थी, नाचेंगे नहीं। तो अभी क्या कह रहे हैं? सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे। सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे। अरे ताली तो बजाओ। सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे। और क्या कह रहे हैं? देखो ताली की आवाज नहीं आ रही, ताली की आवाज ही नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? नाचूंगी 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 तेरे संग, नाचूंगी तेरे संग, और तुझे नचाऊंगी, तुझे नचाऊंगी, और तुझे नचाऊंगी, और तुझे नचाऊंगी। सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे। ताली की सेवा करते रह जाओ। और क्या कह रहे? और देखो हमारे किशन लाल के बेटे गौरव और सौरभ, क्या हो गया आपको? हाँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अंदर क्या कर रहे हैं? फट बाहर हो, अंदर बाहर आओ। अपने बापू का रिटायरमेंट है, आओ दसो की गल है, की कह रहे हैं? सावरिया मुरली बजा, ओ सावरिया मुरली बजा, हाँ, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे। नाचूंगी तेरे संग, नाचूंगी तेरे संग, नाचूंगी तेरे संग, नाचूंगी तेरे संग, और तुझे नचाऊंगी, और तुझे नचाऊंगी, और तुझे नचाऊंगी, और तुझे नचाऊंगी। हाँ, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, हाँ, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे, हो जाकर छटकाओगे। यमुना किनारे कदमन की छैया, 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 कदमन
और डालूंगी तेरे गल में गल भैया, डालूंगी तेरे गल में गल भैया, डालूंगी तेरे गल में गल भैया, डालूंगी तेरे गल में गल भैया। और तेरे संग गाना, तेरे संग गाना, तेरे संग गाना, तेरे संग गाना, मेरा सर जाऊंगी, मेरा सर जाऊंगी, मेरा सर जाऊंगी, मेरा सर जाऊंगी, तेरे संग गाना, मेरा सर जाऊंगी, मेरा सर जाऊंगी, मेरा सर जाऊंगी, मेरा सर जाऊंगी, मेरा सर जाऊंगी। हाँ, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, और चंद्र चमकाऊंगी, और डागर 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 चमकाऊंगी। और क्या कह रहे हैं? मेरे जीवन की ये पहली सुलझ गई, 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 मेरे जीवन की ये पहली सुलझ गई। कैसे कैसे सुलझ गई? कैसे कैसे? तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई, 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 चुनरी उलझ गई। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई, आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई, तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ 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 गई। तो क्या कहना है? अब जन्म जन्म का ना, अब जन्म जन्म का ना, मैं प्रीत निभाऊंगी, मैं प्रीत निभाऊंगी, मैं प्रीत निभाऊंगी, मैं प्रीत निभाऊंगी। हाँ, जन्म जन्म का ना, मैं प्रीत निभाऊंगी, हाँ, जन्म जन्म का ना, मैं प्रीत निभाऊंगी। हाँ, सावरिया मुरली बजा, सावरिया मुरली बजा, ओ दादर चमकाऊंगी, 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 ओ दादर चमकाऊंगी। और नाचूंगी तेरे संग, नाचूंगी तेरे संग, नाचूंगी तेरे संग, नाचूंगी तेरे संग, और तुझे नचाऊंगी, और तुझे नचाऊंगी, और तुझे नचाऊंगी, और तुझे नचाऊंगी। और क्या कह रहे हैं? अब तो ये नाता जन्म भर न छूटे, 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 जन्म भर न छूटे,
बड़ी सुंदर बात कही। अब तो ये नाता जन्म भर न छूटे, अब तो ये नाता जन्म न छूटे। दुनिया हंसे चाहे घर वाले रूठे, दुनिया से चाहे घर वाले रूठे। घर वाले रूठे, 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 घर वाले रूठे। और उठने दो, पहाड़ में जाए, लेकिन कन्हैया हमारे साथ होना चाहिए। क्या? अब तो ये नाता जन्म भर न छूटे, मुझे नाता जन्म न छूटे। दुनिया से चाहे घर वाले रूठे, दुनिया से चाहे घर वाला रूठे। तो क्या कह रहे हैं? अब तो काना कोई दिल में, अब तो काना अब तो काना को, अब तो काना को मैं दिल में बसाऊंगी, दिल में बसाऊंगी, मैं दिल में बसाऊंगी, मैं दिल में बसाऊंगी, मैं दिल में बसाऊंगी, मैं दिल में बसाऊंगी। हाँ, सांवरिया मुरली बजा, सांवरिया मुरली बजा, सांवरिया मुरली बजा, सांवरिया मुरली बजा। ओ जा दर्शन गाऊंगी, ओ जा दर्शन गाऊंगी, ओ जा दर्शन गाऊंगी, ओ जा दर्शन गाऊंगी। नाचूंगी तेरे संग, नाचूंगी तेरे संग, और तुझे नचाऊंगी, 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 और तुझे नचाऊंगी। और क्या कहना है? ओ मैनू लगदा है शाम प्यारा, मैं दुनिया तो की लेना। मैनू लगदा है शाम प्यारा, मैं दुनिया तो की लेना। केनू केनू लगदा है, जाहो केनू केनू लगदा है? ओ मैनू लगदा है शाम प्यारा, मैं दुनिया तो की लेना। मैनू लगदा है शाम प्यारा, मैं दुनिया तो की लेना। मैनू लगदा है शाम प्यारा, मैं की लेना। मैनू लगदा है शाम प्यारा, मैं दुनिया तो की, मैं दुनिया तो की लेना।
जाने की लोड़ नहीं है? निर्मला जी घर घर जा रहे हैं, बोले अब की बार 400 पार। पता नहीं जरा बैठा है डॉक्टर जतिंदर सिंह, उन्हें जीतना है नहीं, जीतना है। बड़ा टक्कर है, मुश्किल है, हार भी सकता है। काम काख नहीं किया, वोट मांगने आ गया घर घर, 2 सुट लगाओ उसी, क्या कह रहे हैं, वोट मैंने लौट किए। लेकिन जो भगवान का काम करने वाला आदमी, भगवान का नाम लेने वाला आदमी को घर घर जाने की लोड़, मैंने लौट किए कर कर जान दी, मैंने लौट किए कर जान दी। श्याम जी दा दर छोड़ कर कर जान दी, श्याम जी दा दर छोड़ कर कर जान दी। मैनू मिल गया मुरली वाला, मैं दुनिया तो मिल मैनू मिल गया मुरली वाला, मैं दुनिया तो मैनू मिल गया मुरली वाला, मैं दुनिया तो मैनू मिल गया मुरली वाला, मैं दुनिया पीछे वालों, कुर्सी वालों, ओ कुर्सी वालों, ठीक है। आज शोभा माता जी को क्या हो गया, आज व्रत रखे थे, आओ थोड़े वगैरह पूरी नहीं होती सत्संग, आगे आओ, उससे खड़े हो जाओ। की कहते श्याम जी दे रंग बिच दिल नू रंगा लिया, श्याम जी दे रंग बिच दिल नू रंगा लिया, श्याम जी दे रंग बिच दिल नू रंगा लिया, श्याम जी दे दिल नू रंगा लिया, श्याम जी दी सूरत को दिल च बसा लिया, श्याम जी दी सूरत को दिल च बसा लिया, श्याम जी दी सूरत को दिल च बसा लिया, श्याम जी दी सूरत को दिल च बसा लिया। पल पल देखा, पल पल देखा, हर 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 पल देखा, पल पल देखा, श्याम का नजारा छुपी ले, पल पल देखा श्याम का नजारा, मैं दुनिया
दुनिया तो कीले मैनू मिल गया और मन मंदिर विच जोत जगा ले तू 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 मन मंदिर विच जोत जगा ले तू मन मंदिर विच जोत जगा ले तू मस्ती दे नाल होना हरि गुण गाले तू मस्ती दे नाल तू हरि गुण तू मस्ती दे नाल हरि गुण गाले तू मस्ती दे नाल हरि गुण गाले तू मैनू लगदा है श्याम प्यारा मैं दुनिया तो पी लेना मैनू लगदा है श्याम प्यारा मैं दुनिया तो पी लेना मैनू लगदा है श्याम प्यारा मैं दुनिया तो पी लेना मैनू लगदा है श्याम प्यारा मैं दुनिया तो पी लेना 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 मैनू लगदा है शाम प्यारा मैं दुनिया तो पी लेना मैनू मिल गया नंद दा दुलारा मैं दुनिया तो पी लेना मैं दुनिया तो पी लेना बोली वृंदावन बांके बिहारी की जय लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की जय शालिग्राम भगवान की जय आज के आनंद की की जय परमानंद की जय 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 श्री राधे जय जय राधे। तो गीता सबको बांट रही है, हमारे पास अभी तक आई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। गीता जी बड़े शांत होकर बैठे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी। सबके ऊपर प्रभु की कृपा हो, ऐसे ही हम लोगों का भाव होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? ओ मेरे सिर पे रख दो काना, मेरे सिर पे रख दो अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो काना, 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 अपने दोनों ये हाथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो काना, 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 अपने दोनों ये हाथ,
छैया कर देना, दिल से रहे गम की सूरत में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना। ओ झुलस रहेंगे गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहेंगे गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहेंगे गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहेंगे गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 साई अधियारिया। ओ देना, ओ देना, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। तो हाथ खड़े करके बोलिए मेरे रख दो काना, मेरे सिर पे रख दो काना, ओ मेरे सिर पे रख दो काना, मेरे सिर पे रख दो काना, अपने दोनों ये हाथ देना, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे,
बिहारी लाल की जय मेरे साक्षी गोपाल की सारी राम भगवान की हे माई सचिया जोता वाली माता कड़ी तोड़ी सदा जगकारा सिरावली सच्चे दरबार की जय सदगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की श्री जय हनुमान जी महाराज राज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इस परिवार में इस घर में रिटायरमेंट की खुशी में सत्संग का आयोजन रखा गया और मुझे लगता है कि बड़ी धूमधाम से आपने सत्संग का आनंद लिया और आइए सब मिलकर के आरती करेंगे उसके बाद बधाई बधाई भी गाना है तो परिवार के मुख्य गण हैं वो आए और भगवान की आरती का जो है प्रारंभ करें बोले वृंदा